इसका थर्ड पोर्शन देखते हैं इस टॉपिक का, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था, मतलब ये सब यूनिट। तो अब हम इसका डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एज ए स्कूल सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लैंग्वेज को इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ते हो और यहाँ से आप इंग्लिश को साइंस और सोशल स्टडीज़ में पढ़ते हो। इंग्लिश में क्या पढ़ते हो? ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ते हो, ग्रामर पढ़ते हो, ठीक है, या उसमें टेंस वगैरह जो है मतलब वो ग्रामर में ही आता है। ऐसे पढ़ते हो, ठीक। ये आप क्यों पढ़ते हो? आप राइटिंग स्किल्स या स्पीकिंग स्किल्स इसमें सीखते हो, तो आप ओवरऑल क्या कर रहे हो? लैंग्वेज को सीख रहे हो। तो ये हो गया लैंग्वेज एज ए स्कूल सब्जेक्ट। फिर है लैंग्वेज को आप पढ़ते हो क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ लर्न करना है, कुछ सीखना है, या कम्युनिकेट करना है। टीचर आपको कुछ सब्जेक्ट कंसेप्ट समझा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। कैसे कर रहा है? लैंग्वेज के थ्रू। तो यहाँ पे ये हो गया लैंग्वेज यूज फॉर लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? लैंग्वेज को एज ए स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपको मैंने शॉर्ट में इन दो पॉइंट्स में, मतलब ये जो है लैंग्वेज एज ए स्कूल सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज एज ए मीन्स ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन, ये समझाए शॉर्ट में। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, लैंग्वेज एज ए स्कूल सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज एज ए मीन्स ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन के बीच का फ़र्क समझने के लिए उनका मकसद और इस्तेमाल अलग होते हैं। दोनों लैंग्वेज को अलग तरीक़ों से ट्रीट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर हम लैंग्वेज एज ए स्कूल सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखें, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? जब लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, जैसे इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, या हिंदी, ठीक, ये आप डेफिनेशन में लिखोगे। फिर है ऑब्जेक्टिव, मतलब मकसद क्या रहता है इसका, जो हम ये एज ए स्कूल सब्जेक्ट पढ़ते हैं लैंग्वेज को। इसका मकसद होता है स्टूडेंट्स को ग्रामर, ठीक है, वोकेबलरी, रीडिंग, राइटिंग और लैंग्वेज के स्पेसिफिक रूल्स और लिटरेचर को सिखाना होता है। ये किसका मतलब मकसद है लैंग्वेज स्कूल सब्जेक्ट का। नेक्स्ट इज फोकस। फोकस क्या होता है इसका? यहाँ पे फोकस होता है लैंग्वेज के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पर, जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइटिंग एंड लिटरेचर एनालिसिस। एग्जाम्पल क्या है इसमें? इंग्लिश लैंग्वेज क्लास में ग्रामर सिखाता है, हिंदी क्लास में पोएम्स या स्टोरी एनालिसिस किया जाता है। तो ये हो गया इसका लैंग्वेज एज स्कूल सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं लैंग्वेज। यहाँ से हमने देखा इसका लैंग्वेज स्कूल सब्जेक्ट का डेफिनेशन हमने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स देखिए, फोकस देखा और एग्जाम्पल साथ में देखी। अब हम लैंग्वेज एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड लर्निंग देखेंगे। पहले ही आप डेफिनेशन लिखोगे, आप ऐसे लिख सकते हो या पहले ये फिर ये, ठीक है। डेफिनेशन में आप लिखोगे, जब लैंग्वेज को सीखने और कम्युनिकेट करने के जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, उसको लिखना आप डेफिनेशन में। फिर आप ऑब्जेक्टिव लिखना, मतलब मकसद क्या है इसका। पहले हर सब्जेक्ट में लैंग्वेज का यूज़ कॉन्सेप्ट्स को समझने और अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिखाया जाता है, यहाँ पे लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती। यहाँ पे आप अपनी बात को किसी को समझा सके, अपने आइडियाज़ को किसी को समझा सके, तो वो यहाँ पे किया जाता है। फोकस क्या रहता है इसका फोकस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए लर्निंग को, ठीक है, सीख को एनहांस करना होता है, जैसे रीडिंग कम्प्रहेंशन, या आप डिस्कस आइडियाज़ करते हो या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो। फॉर एग्जांपल, साइंस क्लास में स्टूडेंट्स अपने ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं, और सोशल स्टडीज़ में डिबेट्स और डिस्कशंस करते हैं। वो आप यहाँ पे लिखना, ठीक। अब आपको मैं बताऊंगी, आप अच्छे से ऐसे मतलब एग्जामिनर को इंप्रेस करो। अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो तब आप यहाँ से देखना, मतलब अच्छे से आपको समझना है टॉपिक, तो ये देखना, वरना वो जो मैंने बताया वो काफ़ी है, ठीक है। लैंग्वेज एज ए स्कूल सब्जेक्ट, लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन, ऐसे आप टेबल बनाना। फिर यहाँ पे ऐसे ही बताना पर्पस क्या होता है इसका। पहले इसका पर्पस क्या होता है? लैंग्वेज के रूल्स, ग्रामर और लिटरेचर को सिखाना। इसका क्या पर्पस होता है? कंसेप्ट्स को समझने और थॉट्स को एक्सप्रेस करने का जरिया। फोकस क्या रहता है इसका? पहले तो ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को मतलब फोकस रहता है इसका, वो बच्चों को सिखाना। यहाँ पे कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स बताना। कॉन्टेक्स्ट क्या रहता है इसका? स्पेसिफिक लैंग्वेज क्लासेस, एग्जाम्पल इसमें आता है इंग्लिश एंड हिंदी, या उर्दू भी लिख सकते हो आप। इसमें क्या है? हर सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स, साइंस एंड हिस्ट्री, वो इसका कॉन्टेक्स्ट है। लर्निंग आउटकम्स क्या है इसके? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, वो इसका मकसद या वो इसका आउटकम आता है। इसका क्या लर्निंग आउटकम है? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स थ्रू लैंग्वेज, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लैंग्वेज के थ्रू समझना, वो है इसका आउटकम। इसमें एग्जाम्पल क्या है? पहले भी मैंने बोला, ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश क्लास। इसमें क्या है? डिस्कसिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स और सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। आपको अगर ये इनके समझ ना आए तो आप इस वीडियो को रिवाइज मतलब फिर से देखें, आप देखना आपको अच्छे से समझ आएगा। समरी में अगर हम लास्ट पे देखें, लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट फोकस ऑन टीचिंग द स्ट्रक्चर एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ। लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट जहाँ पे हम पढ़ते हैं वहाँ पे लैंग्वेज पे ही फोकस किया जाता है, भाषा को ही समझा जाता है। लेकिन जहाँ पे लैंग्वेज को एज अ मीन्स ऑफ लर्निंग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे लैंग्वेज को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो कम्युनिकेट करें, ठीक है।
फिर से लास्ट में मैं समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे इस टॉपिक में 2 कंसेप्ट है, लैंग्वेज एज ए स्कूल सब्जेक्ट और लैंग्वेज एज ए कम्युनिकेशन एंड लर्निंग, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कंसेप्ट को समझें। यहाँ पे जो लैंग्वेज स्कूल सब्जेक्ट है इसमें हम इंग्लिश, और क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है ना, वो एक पूरी भाषा है जो हम पढ़ते हैं, जो इंग्लिश होता है हमारा सब्जेक्ट, वहाँ पे हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना, एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं ताकि हम साइंस मैथ्स वगैरह के जो कंसेप्ट है वो समझें, ये याद रखना शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स। मल्टीलिंगुअल का मतलब क्या है? मल्टी मीन्स मेनी एंड लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज, मतलब मेनी लैंग्वेजेस। ऐसा क्लासरूम जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले बच्चे आते हैं, वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है वो हमें देखना है, टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, तो वो हम पॉइंट वाइज देखेंगे। तो पहले हम अगर समझे, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का मतलब है ऐसी क्लास जिसमें स्टूडेंट्स अलग अलग जुबानें मतलब लैंग्वेजेस बोलते हैं। हर स्टूडेंट का अपना लैंग्वेज बैकग्राउंड होता है, ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग अलग घर से आता है तो अलग अलग बैकग्राउंड होता है, उस हिसाब से वो लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कुछ बच्चे अपने घर में उर्दू बोलते हैं, कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश या कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता है, लेकिन स्कूल में जो ज़ुबान पढ़ाई के लिए यूज़ होती है वो अक्सर एक ही होती है, जैसे या तो इंग्लिश या तो हिंदी या तो उर्दू। इस तरह के क्लासरूम्स में पढ़ाई के लिए कुछ खास टेक्निक्स, ठीक है, इस तरह के क्लासरूम्स में कुछ खास टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है ताकि सब बच्चे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज को समझते हो, पढ़ाई को आसानी से समझ सके। तो पहला है इसमें डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। ये हम देखते हैं क्या है ये। स्टूडेंट्स अपनी माँ बोली मीन्स मदर टंग, ठीक है, मदर टंग अलग अलग होती है उनकी, लेकिन स्कूल में एक कॉमन लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर उनको स्कूल की लैंग्वेज अच्छी तरह समझ नहीं आती, ठीक, क्योंकि उनका अलग अलग बैकग्राउंड होता है, अगर उनको अच्छे से ना समझाया जाए तो वो उनमें उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। एनकरेजिंग लैंग्वेज डाइवर्सिटी मीन्स कि हर लैंग्वेज की इज्जत करना, वो जो है वो एनकरेज करना है। इस क्लास में टीचर स्टूडेंट्स को अपनी माँ बोली यूज़ करने की इजाज़त देते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट्स को बेहतर समझ सके। मिसाल के तौर पर अगर कोई कॉन्सेप्ट इंग्लिश में समझ नहीं आता तो वो अपनी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे जब वो अपनी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, उनको कोई रोकता टोकता नहीं है, तो उससे क्या होता है, इज्जत बढ़ती है उनके मन में, ठीक है, और उनको अलाउड भी होता है ऐसे क्लासरूम्स में जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं। चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन, कभी कभी स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज सिखाई जा रही होती है स्टूडेंट्स को, वो उनकी अपनी लैंग्वेज से अलग होती है, इस वजह से उनको समझने में मुश्किल हो सकती है। टीचर्स को ये समझना पड़ता है और ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं जिससे सब बच्चे समझ सकें। जहाँ पे मतलब ये एक ड्रॉबैक मानो ऐसे क्लासरूम्स का, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स का एक ड्रॉबैक है जहाँ पे कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अलग अलग बच्चों की अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो ऐसे सिचुएशन में एक टीचर को क्या करना चाहिए, यूज़ ऑफ कोड स्विचिंग। इसका मतलब क्या है कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो एक ज़बान से दूसरी ज़बान तक शिफ्ट हो सकते हैं, मगर मतलब क्या है इसका, अगर कोई इंग्लिश में पढ़ा रहा है तो बीच में वो कंसेप्ट उर्दू में भी पढ़ाए, ठीक है, ताकि उनको अच्छे से समझ आए। कोड स्विचिंग का इस्तेमाल करें। बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलिंगुअल होने का क्या फ़ायदा है? जो बच्चा ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं उनके दिमाग का काम करने का तरीका और बेहतर हो जाता है। इस तरह के बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव, ठीक है, जिनको ज़्यादा लैंग्वेजेस समझ आते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं और अच्छी सोच वाले होते हैं क्योंकि उनको अलग ज़बान का नॉलेज होता है। नाउ व्हाट इज़ द टीचर रोल? ऐसे क्लासेस में टीचर का रोल क्या है? टीचर को अलग अलग लैंग्वेजेस समझने वाले स्टूडेंट्स के लिए आसान और सबके लिए समझने लायक तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसमें सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल, ग्रुप एक्टिविटीज़ और विजुअल एड्स जैसे तस्वीरें या इमेजेस काफ़ी मददगार होती हैं। अगर एक क्लास में बहुत सारी लैंग्वेजेस के बच्चे हैं तो टीचर क्या कर सकता है, अगर उसको इन केस नहीं आया समझाना उनकी मदर टंग में, तो वो क्या कर सकता है, इमेजेस वगैरह या पीपीटी प्रोवाइड करके उनको सिखा सकता है। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या है, सबको शामिल करने की स्ट्रैटेजी या तरीका। फर्स्ट इज ग्रुप वर्क। क्या? ग्रुप वर्क। टीचर को क्या करना है, ग्रुप वर्क। ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिसमें अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले स्टूडेंट्स साथ काम करते हैं। इससे वो एक दूसरे से सीखते हैं। सेकेंड इज विजुअल एड्स, पिक्चर्स या डायग्राम्स। इसमें पिक्चर्स या डायग्राम्स का इस्तेमाल करके कंसेप्ट समझाए जाते हैं जो लैंग्वेज बैरियर दूर करने में मदद करते हैं।
पहले भी मैंने बोला अगर बच्चों को एक लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहा है, मतलब जो ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उनको विजुअल एड्स के थ्रू सिखाया जा सकता है, ताकि ऐसे क्लासरूम्स में बेटर अंडरस्टैंड हो। ऐसा क्लासरूम जहाँ पे बहुत लैंग्वेजेस के बच्चे होते हैं। लैंग्वेज बडी, जो स्टूडेंट्स स्कूल की लैंग्वेज अच्छी तरह समझते हैं उनको उन स्टूडेंट्स के साथ रखा जाता है जो थोड़ा मुश्किल समझते हैं। मतलब ग्रुप ए है, इनको अच्छे से स्कूल लैंग्वेज, मतलब हर कोई भाषा समझ आती है, स्कूल लैंग्वेज ज़्यादातर, तो ऐसे बच्चों को उठा के ऐसे बच्चों के साथ रखेंगे जिनको नहीं आता समझ। तो जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे वो धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि बोला जाता है ना, अगर किसी के साथ 10 दिन 20 दिन चले तो उसकी सोबत में आ जाते हैं या उसका सीखते हैं। तो वैसे जब इनको आपस में लाएंगे तो ये एक दूसरे की लैंग्वेज समझेंगे, ऐसे फिर क्लासरूम्स में भी वो अच्छे से भाषा समझ सकते हैं। ये क्लासरूम्स, कौन से क्लासरूम्स, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स एक मिसाल होती है कि कैसे हम अलग ज़बानों की डाइवर्सिटी का लिहाज रखते हुए सबको एक जैसी एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैं आप सबके लिए बहुत मेहनत करती हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, क्योंकि इस मुश्किल टाइम में मुझे नहीं लगता आपके लिए एक अच्छा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक प्लेलिस्ट कहीं पे बनाया होगा, किसी चैनल पे होते हैं ये टॉपिक्स अवेलेबल, लेकिन कहीं पे थोड़ा सा फिर आपको और सर्च करना है, अपना टाइम वेस्ट करना है। मैंने आपके लिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आपकी इसकी वजह से हेल्प होती है तो वंस अगेन प्लीज़ आप मेरी चैनल को ज़्यादा शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, क्योंकि अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे तो कल को आपकी भी हेल्प होगी। तो शेयर करें मेरी इस चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें इन अ पॉजिटिव वे, और मेरे लिए फॉर ए सेकंड दुआ भी किया करें प्लीज़। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।